बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट ABST। चैप्टर अपना चल रहा है सांख्यिकी माध्य, स्टैटिस्टिकल एवरेज इंग्लिश में कहेंगे। ABST का सेकंड जो पेपर है उसका अध्याय सांख्यिकी माध्य। इसमें पिछली क्लासों में पढ़ने किया था फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। आज अपन कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको श्रेणी देखनी है सवाल की। श्रेणी का पता कैसे चलेगा कि यदि किसी पर्सन में x का मान दिया हुआ है तो फिर वो व्यक्तिगत श्रेणी हो गई, x और f का मान दिया हुआ है तो वो खंडित श्रेणी हो गई, और जिसमें वर्ग और f दिया हुआ है वो अखंडित या सतत श्रेणी हो गई। तो सबसे पहले आप कोई भी पर्सन या उदाहरण करने से पहले आप सबसे पहले उस क्वेश्चन की श्रेणी देखो, ठीक है। तो ये जो पर्सन अपना है वो खंडित श्रेणी का है। खंडित श्रेणी का पर्सन क्यों है? क्योंकि इसमें x का और f का मान दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में भी x और f का मान दिया हुआ है, और जो अपना चौथा क्वेश्चन है उसमें भी x और f का मान दिया हुआ है। तो खंडित श्रेणी में अपन दो विधि से सवालों कर सकते हैं, एक तो प्रत्यक्ष विधि से और एक लघु विधि से, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि से करेंगे तो भी वही उत्तर आएगा और लघु विधि से करेंगे तो भी वही आएगा। प्रत्यक्ष विधि में उत्तर थोड़ा सा छोटा होगा और लघु विधि में थोड़ा उत्तर बड़ा होगा। एग्जाम में अपने 20-20 नंबर के प्रश्न आते हैं, इसलिए बड़ा वाला उत्तर अपन करना चाहेंगे, यानी लघु विधि से इस प्रश्न को हल करेंगे। अच्छा, प्रत्यक्ष विधि से भी यदि हल करेंगे तो भी उत्तर वही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। दूसरी बात, लघु विधि में अपन को एक अज्यूमिंग मानना पड़ता है, मतलब कल्पित, अज्यूमिंग मीन मतलब कल्पित माध्य मानना पड़ता है, और वो x में से मानते हैं। तो वो क्या माने? तो इनमें से कोई एक मान लो जो x में से दिया हुआ है, या अपने हिसाब से और कुछ भी मान लो, ठीक है ना। तो एक पर्सन में तो मैंने जो x में से है, जैसे मान लीजिए इसमें x है 5 4 3 2 1, तो मैंने इसमें a माना है 3, तो इसमें से माना है मैंने। और अगले क्वेश्चन में मैंने x दिया हुआ है 82 86 90 और 70, तो मैंने यहाँ पर 80 माना है। 80 इनमें से कोई सा भी नहीं है। कुल मिलाकर मैं ये दोनों प्रश्नों से बताना चाहता हूँ कि a x में से जो दिए हुए उनमें से ले सकते हो या उनके अलावा ले सकते हो, ठीक है ना। x आपने क्या लिया है, सॉरी x क्या a, x में से a जो आपने जो लिया है वो क्या लिया है, इससे उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन आगे इसको शुरू करते हैं। बुक्स आपके पास होगी। बुक्स में क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें लिखा हुआ है कि विद्याश्रम स्कूल के 100 विद्यार्थियों ने एक समारोह से निम्नलिखित चंदा दिया। तो 10 स्टूडेंट्स है, डोनेट कर रहे हैं, यानी चंदा देते हैं 5 रुपये ईच, यानी एक व्यक्ति 5 रुपये दे रहा है, ठीक है। और 15 स्टूडेंट डोनेट कर रहे हैं 4 रुपये ईच, यानी प्रत्येक 4 रुपये दे रहा है। 15 स्टूडेंट ऐसे हैं, और 24 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 3 रुपये दे रहे हैं, मतलब एक जना 3 रुपये दे रहा है, ठीक है ना। ईच का मतलब ये है प्रत्येक। 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2 रुपये दे रहे हैं, और 21 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1 रुपया दे रहे हैं। अब समस्या ये है कि हमेशा जो पहले लिखा हुआ आ रहा है क्या वही x होता है क्या, बाद में लिखा हुआ f होता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यक्तियों की संख्या या कोई भी नंबर की, जैसे मान लीजिए 80 नंबर 3 स्टूडेंट्स के आए, तो वो 3 क्या है f और 80 क्या है x। तो मार्क्स, रुपीस, हाइट, ठीक है, विड्थ, केजी, लीटर, मीटर, ठीक है, वेट, जो भी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें अपने x होगा। और व्यक्तियों की संख्या या वो चीज़ कितने बार रिपीट हो रही है वो क्या है, f है, ठीक है। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स यानी व्यक्ति, ये समझ लो कि हमेशा f होगा। तो स्टूडेंट्स क्या है, व्यक्ति, तो स्टूडेंट्स हो गए f,
और जो चंदा है वो किस में दिया हुआ, रुपीज़ में। रुपीज़ मैंने कहा हमेशा एक्स होता है, तो पहले दिया हुआ है वो हमेशा एक्स हो, ही ज़रूरी नहीं है। स्टूडेंट्स यानी व्यक्ति एफ होगा और रुपीज़ एक्स होगा, ठीक है। तो एक्स तो आपको दिया हुआ है, इसमें 5 चंदा है, ये 5 4 3 2 1, ठीक है। और एफ यानी स्टूडेंट्स की संख्या अपन को दी हुई है 10 15 24 30 21। इनका टोटल यदि अपन करेंगे तो 100 स्टूडेंट्स हो जाएंगे और एफ का टोटल एन कहलाता है, ठीक है ना। अब शॉर्टकट कह दें चाहे इनडायरेक्ट मेथड कह दें, एक ही बात है, ठीक है ना। शॉर्टकट को हिंदी में कहेंगे लघु और इनडायरेक्ट को हिंदी में कहेंगे अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने लिखा है केवल इनडायरेक्ट मेथड, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं शॉर्टकट लिखूँ या इनडायरेक्ट, मतलब कुछ भी लिखें अपन, एक ही बात है। तो हर पर्सन में अब ऐसा नहीं है, मैं शॉर्टकट भी लिख सकता हूँ और इनडायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। तो शॉर्टकट का मतलब भी वही है और इनडायरेक्ट का मतलब भी वही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ केवल लिखा है इनडायरेक्ट मेथड, इसका मतलब वही बात है। इसका सूत्र होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटा एन। तो सीधी सी बात है, इसका सूत्र भी ये होगा, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन चाहे तीसरा हो चाहे चौथा हो उसमें एक्स और एक्स का मान दिया हुआ है और खंडी श्रेणी का है, और खंडी श्रेणी में अपन इसको लघु विधि से या अप्रत्यक्ष विधि से इसको अपन हल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आगे देखिए आप, इसमें अपना सूत्र है भाई ए। तो ए तो अपन को एक्स में से मानना है कोई, या एक्स के अलावा मान सकते हैं। तो अपन ने ए माना है 3, ये वाला, ठीक है। तो ए का मान आ गया 3। फिर आ रहा है सिग्मा एफ डी एक्स बटा एन। तो एन एफ का जोड़ कितना है 100, तो एन कितना आ जाएगा 100। अब अपन को निकालना है सिग्मा एफ डी एक्स। तो एफ डी एक्स कैसे निकलेगा, पहले डी एक्स निकालेंगे। तो डी एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस ए। तो एक्स तो आपका ये है ही, ए कितना माना अपन ने 3। तो 5 में से यदि 3 घटाएंगे, देखो एक्स माइनस ए, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, और 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1, और 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 2, ठीक है। ये आपका dx आ गया। अब चाहिए क्या, एफ डी एक्स चाहिए, मतलब f को dx से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये रहा f, ये रहा dx, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, तो एफ डी एक्स आ जाएगा। तो 10 गुणा 2 20, 15 गुणा 1 15, 24 गुणा 0 0। किसी भी संख्या को 0 से यदि गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। 30 गुणा -1 तो माइनस के 30, 21 गुणा -2 तो 21 दूना 42 तो माइनस के 42। इसका अपन टोटल करेंगे, तो टोटल कैसे करेंगे, चाहे टोटल पहले माइनस वालों का कर लो चाहे प्लस वालों का कर लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। तो प्लस के तो 20 और 15 कितने आ रहे हैं 35, 20 और 15 35, ये तो प्लस के आ रहे, और माइनस के आ रहे 30 और 42 72, तो माइनस के तो आ रहे 72, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ, माइनस के तो 72 आ रहे और प्लस के आ रहे 35। तो 72 में से 35 घटाओ आप 12, 12 में से 5 गए तो 7। जब यहाँ से अपन ने उधार ले लिया 1, तो 7 की जगह 6 ही बच गया, 6 में से 3 गया तो 3। तो यहाँ पर ये 72 माइनस के ज़्यादा है, प्लस के कम है 35, तो किसके बचेंगे माइनस के 37। कुल मिलाकर माइनस का ज़्यादा है और प्लस का कम है, तो माइनस का ज़्यादा कितना है, माइनस का 37, इतना ज़्यादा है। तो सिग्मा एफ डी एक्स माइनस के 37, तो यहाँ एफ डी एक्स सिग्मा एफ डी एक्स की जगह माइनस 37। अब इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह मानेंगे अपन, ठीक है। ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह मानेंगे। अपने स्टैटिक्स वाले जो पोर्शन है इसमें मेन चीज़ ये है कि आप कैलकुलेशन कितनी आती है आपको, ये मेन चीज़ है। बाकी ये तो कोई भी कर सकता है, और कैलकुलेशन भी आने में आप सभी को आती है,
लेकिन लापरवाही की वजह से गलत होती है। ये नहीं कह रहा आपको आता नहीं है, लापरवाही करने से गलत होता है। तो बिल्कुल आपको एक्टिव रहना है और उस कैलकुलेशन को बिल्कुल ध्यान से करना है। ये प्लस है या माइनस है, यहाँ प्लस होता तो दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे ना माइनस से तो माइनस आएगा, इसलिए मैंने यहाँ से माइनस लिया है। यहाँ कौन सा चिन्ह मानेंगे बीच में, दो चिन्हों के बीच में गुणा मानते हैं, ठीक है। तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, यह आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। अब 37 में यदि 100 का भाग देंगे तो 0.37 आएंगे। कितने आएंगे, 0.37। अब 3 में से 0.37 घटाएंगे तो ये आ गया 2.63 रुपये चंदा। ये जो x है ना वो रुपीज में दिया हुआ है और ये है क्या, चंदा। तो इसको आगे लिखेंगे डोनेट यानी चंदा, यानी ये जो चीज़ है वो लिखेंगे। यदि ये मार्क्स है तो यहाँ लिखेंगे मार्क्स यानी अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4th वाला अपना है, उसमें यह है कि एक विद्यार्थी के 4 विषयों के प्राप्तांक है 82, 86, 90 व 70 थे। यदि इन विषयों की मान्यता क्रम से 3, 5, 3 व 1 हो तो औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। औसत प्राप्तांक का मतलब भी समांतर माध्य होता है, औसत का मतलब ही एवरेज होता है और एवरेज ही समांतर माध्य होता है। तो जो मार्क्स दिए हुए हैं वो तो आपके x हो गया, और जो इनको ये एक तरह से जो मान्यता क्रमांक दिया हुआ है वो f हो गया। मतलब जैसे 82 है सबसे पहले, है ना, 82 का इधर दिया हुआ मान्यता क्रमांक 3, कुल मिलाकर 82 3 बार आया। फिर 86 का दिया हुआ है 5, इसका मतलब 86 5 बार आया। फिर 90 दिया हुआ है, 90 का है आगे देखो क्रम से 3, इसका मतलब 90 3 बार आया। और फिर 70 का दिया हुआ 1 मान्यता क्रम से, तो 70 1 बार आया, ठीक है ना। तो देखिए ये आपको x दिया हुआ है जो मार्क्स में अंक, ये f दिया हुआ है, dx निकालेंगे x माइनस a। तो a क्या माने, x में से मान सकते कोई भी, लेकिन मैंने x में से इनमें से नहीं लिया, मैंने अलग लिया है। जैसे 80 इनमें कहीं नहीं है, नहीं है ना, 82 है, 86 है, 80 नहीं है। अलग मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आप मान लीजिए एग्जाम्पल कर रहे हैं तो आपके मान लो हो सकता है आंसर नहीं है, तब आप सोच रहे हैं कि अपन ने ए अलग माना है, इस वजह से आंसर नहीं आ रहा। एक की वजह से आंसर नहीं आ रहा, ये रीज़न नहीं है, इसका रीज़न है आपकी कैलकुलेशन गलत है, उसको देखो दोबारा, ठीक है। तो मैंने ए 80 माना है। अब dx क्या है, x माइनस ए, तो x है 82, 82 में से 80 घटाएंगे 2, 86 में से 80 घटाएंगे 6, 90 में से 80 घटाएंगे 10 और 70 में से 80 घटाएंगे तो माइनस के 10, ठीक है। अब dx को किससे मल्टीप्लाई करना है अपन को, f से, तो f dx हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो रहा आपका dx और ये f। 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 5 को 6 से गुणा करेंगे 30, 3 को 10 से गुणा करेंगे 30 और 1 को माइनस 10 से गुणा करेंगे तो माइनस के 10। ये हो गए देखो आपको 30 तो 30 60 और 6 36, 36 में से माइनस के 10 गए, सॉरी 30 और 30 60 और 6 66, 66 में से माइनस के 10 गए तो 56 बच गए, ठीक है। ए क्या माना अपन ने 80, सिग्मा एफ डी एक्स कितना आया 56 और एफ का जोड़ क्या कहलाएगा एन 12, 56 में 12 का भाग देंगे तो 4.67, हालांकि 4.66 आ रहा है, 4.66 66 66 ऐसे आएगा कैलकुलेटर में जब आप 56 में 12 का भाग देंगे तो इसमें क्या होता है कि जो पॉइंट है उसके 2 तक रखते हैं, बाकी को उठा देते हैं। हटाने का तरीका यही है कि 5 या 5 से ही ज़्यादा है तो इसको 1 बढ़ा देते हैं, मतलब 6 में 1 बढ़ा देंगे तो 7 हो जाएगा, यानी ये इस तरह 66 से 67 हो जाएगा। तो 80 में प्लस करेंगे 4.67 तो 84.67। अब 84.67 भी आपका आंसर सही है, कोई बात नहीं है, वो भी सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है 84.67, लेकिन बुक्स में 85 कर रखा है। तो 85 कैसे हो रखा है, देखिए ये यहाँ से चलेगा, मैंने कहा था 5 या 5 से ज़्यादा हो तो 1 बढ़ा देंगे, ठीक है, राउंड ऑफ करना कहते हैं उसको। तो 7 इसको बना देगा 6 को 7 और 7
5 से ज़्यादा हो गया, देखो दोबारा 7 इसको क्या बना देगा 7, ये 6 1 बढ़ जाएगा, ठीक है ना, और 7 इसको बना देगा 5, तो ये हो गया 85, ठीक है। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है। ये है राउंड ऑफ करने के बाद, ये सीधा है। इस तरह से बड़ा आसान है। और जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको करो, और कुछ क्वेश्चन या कुछ एग्जाम्पल्स तो आप दोनों मेथड से करके देखो एक बार, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। जैसे यही पर्सन है, इनको आप प्रत्यक्ष विधि से भी कीजिए, लघु विधि से भी कीजिए, ठीक है ना, आंसर सेम आएगा। लघु विधि से इसलिए कर रहे हैं हल्का सा उत्तर बड़ा हो जाए, कोशिश ये कर रहे हैं अपन। दूसरी बात है कि इस चैप्टर में आपको लग रहा होगा कितने दिनों में ये चैप्टर होगा, ठीक है, बहुत समय लग रहा है, इस हिसाब से तो कोर्स ही नहीं हो पाएगा। देखिए ये चैप्टर है पूरा जो आपका एबीएसटी का सेकंड जो पार्ट है उसका बेस है। मतलब इस चैप्टर का सभी चैप्टरों में रोल है। मतलब ये चैप्टर यदि अपन को ढंग से नहीं आया तो आगे के चैप्टरों में, सभी चैप्टरों में अपन को समस्या होगी। इसलिए भले ही इसमें 5 दिन ज़्यादा लग जाएं, लेकिन इसको ढंग से समझना है। फिर से दोबारा कह रहा हूँ, यदि ये चैप्टर नहीं आया तो स्टैटिक्स यानी जो एबीएसटी का सेकंड पेपर है वो आपको नहीं आएगा, क्योंकि इसी चैप्टर पर बाकी चैप्टर बेस है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है, भले 5 दिन ज़्यादा लग जाए, लेकिन इसको ध्यान से समझना है और अपना कॉन्फिडेंस पक्का करना है, ठीक है। और ये नहीं है कि वीडियो में देख लिया बड़ा आसान है, हो रहा है, अपन खुद भी करके देखना है इसको, ठीक है ना, कॉपी में। और कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, क्योंकि अब कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ है। कैलकुलेटर पर आपकी अंगुलियाँ भी बैठ जाएगी, ठीक है ना, आपका रूटीन आ जाएगा, इसलिए आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अभी तो खैर आप अपने हिसाब से कर रहे हैं या जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि स्टूडेंट्स जब कैलकुलेशन करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐड करना है तो ये ऐड ही सही नहीं कर पाता, या मल्टीप्लाई करने में दिक्कत करते हैं। जैसे 30 को -1 से गुणा करना है तो माइनस को भूल जाते हैं और पूरा 30 ही लिख देते हैं। अब उसको सब आता है, लेकिन उसने छोटी सी लापरवाही कर दी, माइनस का ध्यान नहीं रखा। 30 प्लस के माइनस का 1 है, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा ना। अब माइनस लगाना है भूल गई, ध्यान ही नहीं दिया, और फिर बड़े परेशान होते रहते हैं, आ ही नहीं रहा है, चैप्टर बहुत कठिन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है, लेकिन आप कैलकुलेशन करने में छोड़ देते हैं। अपने एबीएसटी के अंदर हल्की सी भी गलती होने का मतलब समझ लेना पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत है। कह रहा हूँ ना मैं आपको, इनको जब ऐड करते हैं उनमें ही गलत कर देते, ठीक है ना। अब इसमें भी कई स्टूडेंट्स गलत कर देंगे, ठीक है, आपके साथ होगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने पिछले वर्षों में जो भी मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो कह रहा है मेरा कि स्टूडेंट्स को सब कुछ आता है, अरे ये बहुत ईजी है, लेकिन प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते, जोड़ने में कम ज़्यादा जोड़ देते हैं, इस वजह से उत्तर नहीं आता ना। तो ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी कैलकुलेशन करें बिल्कुल धीरे धीरे करना है, मतलब उसको देखते हुए करना है, ऐसा नहीं है हड़बड़ाहट में बिल्कुल नहीं करना है ना, तभी आएगा, बाकी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्लास जो भी है उसमें आगे के क्वेश्चन अपन देखेंगे, और कुछ क्वेश्चन मैं अब छोड़ूंगा, वो क्वेश्चन छोड़ूंगा जो इस टाइप के हैं, तो हो सकता है आप खुद करना चाहो तो इससे आगे इस टाइप के क्वेश्चन है या आपको जो आ रहे हैं वो आप खुद कर लें, लेकिन इजी छोड़ूंगा, हार्ड तो जो आएगा वो मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। थैंक यू।